इनके 11 भाई थे, लेकिन शहनशाह की नजर में इनकी इकलौती बेटी 11 बेटों से ज्यादा काबिल और समझदार थी। इसके लिए बहुत सी ऐसी मुसीबतें खड़ी हुई। इनको हुकूमत के लिए नाअहल कहने वाले बार बार इससे पिटते रहे, लेकिन बार बार उमड़ उमड़ कर आते रहे। दिल्ली के तख्त पर बैठने वाली वाहिद हुक्मरान मुसलमान कौन थी, आज इन्हीं के बारे में जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा, वीडियो पूरी देखने से ही समझ आएगी, वरना आप यहीं से ही छोड़कर जा सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको हिंदुस्तान की तारीख की ऐसी मलिका की कहानी सुनाएंगे जिन्होंने बड़े बड़े उमरा को माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। ये 1210 की बात है, जब हिंदुस्तान का पहला मुसलमान सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर से पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरा और उसकी मौत वाक़या हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इनके दामाद शमशुद्दीन अल-कुतमिश ने कुतुबुद्दीन के बेटे आराम शाह से दिल्ली का तख्त छीन लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक खुद भी सुल्तान हुक्मरान अफगान हुक्मरान सुल्तान मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अल-तुतमिश भी गुलाम रह चुका था, इसीलिए यह दिल्ली का खानदान गुलामा से मशहूर हुआ। सुल्तान बिन तुतमिश ने अपने बेटों की तालीम के लिए एक से एक बढ़कर उस्ताद की खिदमत की, लेकिन पढ़ाई के मुकाबले में इनकी बेटी रजिया सुल्ताना अपने भाइयों के मुकाबले में ज्यादा नंबर ले गई। इन्होंने घुड़सवारी, नेजाबाजी और तलवारबाजी में मर्दों से ज्यादा महारत हासिल कर ली। अल-तुतमिश सल्तनत के अहम मामलात में इनकी मदद लेता था। शहर से बाहर जाता तो इनकी जगह रजिया ही दरबार चलाती थी। सुल्तान तुतमिश को अपनी बेटी पर इतना नाज था कि इसने रजिया सुल्ताना को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। दरबारियों ने एहतजाज किया कि सुल्तान अपने 11 बेटे होने के बावजूद अपनी बेटी को ही क्यों तरजीह दे रहा है। सुल्तान इन दरबारियों को नाराज करने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। उधर अल-तुतमिश की बीवी मलका तुर्कान शाह भी अपने बेटे रुकनुद्दीन फिरोज खान को सुल्तान बनाने के लिए रजिया सुल्ताना के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। फिर दरबारियों के गुस्से और बीवी के दबाव से रजिया की जानशीनी का फैसला मनसूख करके रुकनुद्दीन को नया वली अहद मुकर्रर कर दिया। अप्रैल 1236 में सुल्तान अल-तुतमिश का इंतकाल हुआ तो रुकनुद्दीन ने दिल्ली का तख्त संभाल लिया, लेकिन रुकनुद्दीन सिर्फ नाम का हुक्मरान था। वो अय्याशी में मसरूफ हो गया। हुकूमत का सारा निजाम अपनी माँ तुर्कान शाह के हवाले कर दिया। दरबारी जो कि औरत की हुक्मरानी को पसंद नहीं करते थे, उनको फिर से औरत की हुक्मरानी ही देखने को मिल रही थी। तुर्कान शाह ने अपने मुखालिफिन को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया। हालांकि अल-तुतमिश की बहुत सी बीवियों को भी कत्ल करवा दिया और कई लोंडियों को जबरदस्ती महल से निकाल बाहर किया। वो अपने ही बाकी 10 बेटों के पीछे पड़ गई ताकि वो इनकी हुकूमत को चैलेंज ना कर सके। रुकनुद्दीन की अयाशी और तुर्कान शाह के खिलाफ बगावत शुरू हो गई। रुकनुद्दीन के दरबारी और इनका सखा भाई भी जाकर बागियों के साथ जा मिले। रुकनुद्दीन बागियों को कुचलने के लिए सल्तनत से फौज लेकर निकला, लेकिन उसे बुरी तरह से शिकस्त हो गई और बागियों ने इसे कैदी बना लिया। रुकनुद्दीन की हुकूमत मुश्किल से 6 माह ही चल सकी थी। जिन दरबारियों ने रजिया सुल्ताना के हुक्मरान बनने की मुखालफत की थी, वो अब इस बात से शर्मिंदा थे। उन्होंने रजिया सुल्ताना को तख्त पर बिठा दिया और यूं 10 अक्टूबर 1236 को हिंदुस्तान की इस औरत पहली बार इनकी ताज पोशी हुई। इनके नाम के सिक्के जारी हुए और दीगर सल्तनतों ने भी इनकी हुकूमत को तस्लीम किया। रजिया सुल्ताना ने तख्त नशी होने के बाद सबसे पहले जालिम मलका तुर्कान शाह को नजरबंद करवा दिया। रुकनुद्दीन को भी जंजीरों में जकड़ कर रजिया सुल्ताना के सामने पेश किया गया। रजिया चाहती तो भाई को कत्ल करवा सकती थी, लेकिन भाई को जंजीरों में जकड़े देखकर इनकी आंखों में आंसू आ गए। इन्होंने रुकनुद्दीन को भी नजरबंद कर दिया, लेकिन नजरबंदी के कुछ दिन बाद ही इनकी मौत हो गई। रजिया सुल्ताना को मालूम था कि तुर्क मर्दों की ही हुक्मरानी को पसंद करते हैं, लिहाजा इन्होंने तख्त संभालते ही मर्दों जैसी चाल ढाल और लिबास पहनना शुरू कर दिया। इन्होंने पर्दा करना भी छोड़ दिया। वो अपनी फौजों की कमान भी खुद करती थी। रजिया सुल्ताना ने अपनी दौर में इस्लामी कानून भी नाफिज किए। रजिया सुल्ताना ने बागियों से जंग करने की बजाय इनका इत्माद तोड़ना शुरू कर दिया। रजिया सुल्ताना की वजह से इनमें ऐसी फूट पड़ी कि वो अपनी अपनी फौजें लेकर अलग हो गए। अब रजिया सुल्ताना के लिए मुकाबला करना आसान हो गया। वो इनके मुकाबले के लिए निकली और इनको अलग अलग देखकर कत्ल कर दिया। हत्ता कि रजिया सुल्ताना ने अपने एक बागी भाई को भी कत्ल करवा दिया। अपने बागी भाई को कत्ल करवा के रजिया ने यह साबित करवा दिया था कि वो बाकी भाई बगावत से बाज रहे। बगावत कुचले जाने से रजिया सुल्ताना की दाग बैठ गई। अब रजिया सुल्ताना ने अपनी सल्तनत में भरोसे के लोग अहम ओहदों पर फायज करके अपनी सल्तनत को और मजबूत कर लिया। मुइज़ुद्दीन को वजीर आजम बनाया गया और मलक सैफुद्दीन फौज का सिपा सलार मुकर्रर हुआ। बागियों में से एक अज़ाउद्दीन कबीर खान भी था, जिसने बगावत शुरू होने से चंद दिन बाद ही रजिया सुल्ताना को माफी नामा लिखकर भेजना शुरू कर दिया था। रजिया ने इसे माफ करके लाहौर की हुकूमत सौंप दी, लेकिन अज़ाउद्दीन ने एहसान फरामोशी की हद कर दी। इसने एक बड़ी फौज तैयार की और खुद सुल्तान बनने के लिए दिल्ली पर चढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन रजिया सुल्ताना ने अज़ाउद्दीन को ऐसा सबक सिखाया कि सब हैरान रह गए। असल में रजिया सुल्ताना को अज़ाउद्दीन की एक जबरदस्त कमजोरी का इल्म था, ये कि अज़ाउद्दीन अपने से बड़ी फौज का मुकाबला करने से घबराता था। और यही हुआ। अज़ाउद्दीन जब अपनी फौज लेकर दिल्ली के करीब पहुंचा तो रजिया सुल्ताना ने
ने फौज में भर्ती खोल दी और कुछ ही वक्त में उससे बड़ी फौज खड़ी कर ली। जब अज़ाउद्दीन को पता चला कि रज़िया सुल्ताना के पास बड़ी फौज है, इसके हाथ पांव कांपने लगे और इसने फिर माफी की दरख्वास्त की। रज़िया सुल्ताना ने इसे माफ कर दिया, लेकिन एहसान फरामोशी से ये फिर से रज़िया के मुकाबले में निकल आया। दोनों फौजों के दरमियान जंग हुई और इस बार रज़िया सुल्ताना को शिकस्त हुई। रज़िया बठिंडा लौट आई। कुछ अरसे बाद इन्होंने फिर फौज जमा की और दिल्ली के खिलाफ पेशकदमी शुरू की। कैथल के मकाम पर इनका मुकाबला फिर अज़ाउद्दीन से हुआ और रज़िया सुल्ताना को दूसरी बार भी शिकस्त हो गई। अब की बार रज़िया बठिंडा नहीं पहुंच सकी। जंग में शिकस्त के बाद रज़िया तनहा रह गई थी। भूख से इसका बुरा हाल था, वो सारा दिन मारी मारी फिरती रही। आखिर जब भूख ने बहुत सताया तो इसने एक किसान से रोटी की तलब की। किसान ने हिंदुस्तान की सुल्तान को फकीर समझकर आधी रोटी दे दी। रज़िया ने रोटी खाई और आराम करने के लिए जमीन पर ही लेट गई। इन्होंने फकीरों जैसा लिबास पहनकर अपना शाही लिबास छुपा रखा था, लेकिन जब वो सोई तो लिबास थोड़ा सा सिलक गया। किसान ने देखा कि इस लिबास के नीचे तो बहुत सारे जेवरात हैं। किसान ने जेवरात की लालच में रज़िया सुल्ताना को कत्ल करके एक खेत में दफन कर दिया। यूं 14 अक्टूबर 1240 को हिंदुस्तान की सुल्तान और औरतों की सबसे पहली सुल्तान हुक्मरान मौत की नींद सो गईं। नाज़रीन, हमारी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस लाजमी से कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज।